हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं आपकी सीबीएस के, यानी कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट हम आंसर और जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखने वाले हैं और थोड़ा सा यहाँ पर रेशनल भी देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है हमारा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ बॉडी इज। तो यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पूछा है कि आपकी बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है। तो आपको यहाँ पर जो है राइट आंसर करना है। व्हाट विल बी राइट आंसर? क्वेश्चन है आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ बॉडी। पहला है एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, तीसरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और चौथा है यूरिनरी सिस्टम। तो यहाँ पर जो है चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, फटाफट आंसर करना है और फटाफट आंसर करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है अपनी बॉडी का, वो क्या है? पहला एंडोक्राइन, दूसरा इंटीग्यूमेटरी, तीसरा कार्डियो, चौथा यूरिनरी। तो राइट आंसर क्या होगा? चलिए चलते हैं और आपको कमेंट करके बताना है आपने कितने राइट आंसर किए हैं। तो फटाफट आंसर करते रहना। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। क्योंकि अगर हम बात करें, ये हमारा बॉडी के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जैसे गैसेस गैसेस में जैसे ऑक्सीजन एंड CO2 और नाइट्रोजन ऑल्सो। तो यहाँ पर गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जैसे आपका ग्लूकोज, जैसे आपका अमीनो एसिड्स और जैसे आपका फैटी एसिड। तो ये सब है, इनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। और साथ में जो वेस्ट है, वेस्ट का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो आपकी बॉडी के अंदर हम बात करें तो मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम आपका ब्लड, जो आपका ब्लड के थ्रू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करता है, यानी हार्ट और जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपका काम करती हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम है ट्रांसपोर्टेशन का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट। तो यहाँ पर पूछा है कि आपके सामने जो ऑर्गन है वो यहाँ पर लिम्फेटिक ऑर्गन है एक्सेप्ट। पहला ऑप्शन है टॉन्सिल, दूसरा है स्प्लीन, तीसरा है थाइमस एंड चौथा है आपके पास में नन ऑफ द अबोव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी राइट आंसर? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, चार ऑप्शन आपके पास में है। लिम्फेटिक सिस्टम आपसे पूछा है कि कौन सा है लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट, कौन सा है, कौन कौन सा लिम्फेटिक सिस्टम है एक्सेप्ट। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। यहाँ पर डी है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो टॉन्सिल भी आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, स्प्लीन भी है, थाइमस भी है और लिम्फ नोड्स भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लिम्फ नोड्स को भी हम इंक्लूड कर ले। तो ये सब आपके जो है आपके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जो है सारे हैं, इसका मतलब हम है नन ऑफ द वो जो है आपका ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम में इंक्लूड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ लिम्फ नोड इज टू ट्रेप। तो आपको यहाँ पर पूछा है कि आपके लिम्फ नोड का पर्पज क्या होगा, किसको ट्रेप करने का होगा। पहला ऑप्शन है एंटीजन को, दूसरा मैक्रोफेजेस को, तीसरा हार्मोन्स को, चौथा आरबीसी को। तो राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर की तरफ चलते हैं और A B C या जो भी राइट आंसर है वो आपको करना है और नेक्स्ट आंसर की तरफ चलते हैं। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं बिना देरी के। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, एंटीजन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो लिम्फ नोड है यानी लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? लिम्फेटिक सिस्टम आपका जो है मैक्रोफेजेस कराता है। मैक्रोफेजेस से जो भी आपके एंटीजन, जैसे एंटीजन के अंदर हम बात करें तो जैसे सेल, डेड सेल आ जाएगा, कोई भी पैथोजेंस आ जाएगा, कोई भी पैथोजेंस हो, तो ये सब आपका ब्लड के अंदर से आपका लिम्फेटिक सिस्टम के पास में जाएगा और मैक्रोफेजेस होगा और मैक्रोफेजेस से यहाँ पर फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से यहाँ पर जो है एंटीजन को किल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है ट्रेप करने की बात करें तो एंटीजन को यहाँ पर ट्रेप किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए फेलियर इन लिम्फेटिक सिस्टम इज टू रिटर्न बॉडी फ्लूइड्स एडिक्वेटली रिजल्ट्स इन। अगर आपके यहाँ पर आपका जो एडिक्वेट फ्लूइड रिटर्न है वो अगर नहीं जाएगा आपके लिम्फेटिक सिस्टम से तो क्या होगा? क्या होगा उसमें से? अगर फेल हो जाए सिस्टम, लिम्फेटिक जो भी ब्लड आपके पास में लिम्फेटिक फ्लूइड आता है, फ्लूइड आपके लिम्फेटिक सिस्टम में आता है, उसके बाद में वापस अगर नहीं जाए, उसका रिटर्न नहीं हो तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड लेग्स, दूसरा है स्वेलिंग ऑफ फेस एंड हैंड, तीसरा है एडिमा इन स्प्लीन, चौथा है स्वेलिंग ऑफ टिश्यू एज एडिमा। तो क्या होगा राइट आंसर? व्हाट विल बी राइट आंसर? फटाफट आपको आंसर करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं शिफ्ट होता हूं बिना देरी के। तो फटाफट आंसर कीजिए। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो यहाँ पर होगा एडिमा इन स्प्लीन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जब भी लिम्फेटिक सिस्टम की, तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड आता है, आपने बोला लिम्फेटिक सिस्टम के पास में फ्लूइड आएगा,
तो आएगा तो वापस भी उसको रिटर्न करना होगा, वापस जाना। अगर नहीं गया, मान लीजिए नहीं गया, ये बैग है, ये बैग मान लीजिए लिम्फेटिक सिस्टम है, इसके अंदर फ्लूइड आया 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 आया, तो क्या होगा यहाँ पर, ये फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद में क्या होगा, ये या तो यहाँ पर है लीक होने लग जाएगा ओवर ओवरफुल होने की वजह से, तो यहाँ पर क्या कर सकता है, इसमें स्वेलिंग कर सकता है। तो जो आपके बाकी जो है यहाँ पर वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। हैंड और लेग ये आपके ऑर्गन है, लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन नहीं है, तो यहाँ पर है, इसका यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले जो है आपका स्प्लीन, जो आपको जो भी है लिम्फेटिक सिस्टम है उसके ऑर्गन में आपको एडिमा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो लिम्फेटिक ऑर्गन सिर्फ यहाँ पर स्प्लीन है, तो राइट आंसर विल बी एडिमा इन स्प्लीन। बाकी जो है आपके लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अपेक्स बीट इज फेल्ट एट द इंटरकोस्टल स्पेस। तो कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस पे आपकी जो अपेक्स बीट है जो फील की जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है थर्ड, दूसरा है फोर्थ, तीसरा है फिफ्थ एंड फोर्थ इज सिक्स। तो व्हाट विल बी राइट आंसर, फटाफट आंसर कीजिए और फिर चलते हैं आंसर की तरफ। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, क्या होगा राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, फिफ्थ। जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, वहां पर जो है आपकी अपेक्स बीट है, अपेक्स बीट फील होती है। तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस की बात करें तो क्या होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये आपकी जो है रिब्स है, जिसको आप कोस्टल रिब्स बोलते हैं, कोस्टल केस बोलते हैं। तो ये आपकी रिब्स है, मान लीजिए ये आपकी स्टर्नम से निकली, ये स्टर्नम से निकली, तो ये आपका जो है यहाँ पर पहला इंटरकोस्टल स्पेस हो गया, मतलब दोनों कोस्टल के बीच में। यानी कोस्टल आपने किसको बोला, रिब्स को क्या बोला आपने, कोस्टल। रिब्स को क्या बोला आपने, कोस्टल। तो ये जो रिब्स है उनको आपने कोस्टल, तो दोनों रिब्स के बीच का स्पेस आएगा पहला इंटरकोस्टल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह से जो पांचवा इंटरकोस्टल स्पेस है, पांचवा इंटरकोस्टल स्पेस है, वहां पर जो है आपको हार्ट बीट सुनाई देती है। और आपकी जो निप्पल लाइन है, मिड क्लेविकुलर लाइन है, वहां पर आपको ये सुनाई देती है। और बिलो द निप्पल भी हम यहाँ पर है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कहाँ से क्या आपको सुनाई देती है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड का जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, और ये भी कौन सा, लेफ्ट साइड का, ये भी आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड का इंटरकोस्टल स्पेस है, वहां पर आपको सुनाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द अपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड मोस्टली। जो अपेक्स है हार्ट का वो कौन होता है। तो अपेक्स और बेस अगर हम बात करें, दो वर्ड आपने सुने होंगे, एक तो अपेक्स होता है, एक बेस होता है। तो अपेक्स की हम जब भी बात करते हैं तो अपेक्स का मतलब है मोस्ट फंक्शनल पार्ट। तो मोस्ट फंक्शनल पार्ट होता है उसको आप बोलते हैं अपेक्स। और बेस जो है आपका दूसरा जो है आधार बना सकता है, फिर कुछ भी जो है इसका फंडामेंटल हो सकता है, नॉर्मल जो। तो यहाँ पर अपेक्स के बाद में मोस्ट फंक्शनल पार्ट को हम अपेक्स बोलते हैं। तो अगर हाइट की बात करें तो उसका जो कौन है जो आपका मोस्ट जो फंक्शनल होता है, यहाँ पर चार ऑप्शन है, सेंट्रल वेंट्रल वेंट्रिकल्स एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी बी। अगर हम बात करें अपेक्स, तो अपेक्स का मैंने बोला कि मोस्ट फंक्शनल पार्ट होता है बॉडी का, मोस्ट फंक्शनल पार्ट को हम अपेक्स बोल देते हैं। बॉडी के जो भी ऑर्गन होता है, ऑर्गन का जो मोस्ट फंक्शनल पार्ट होता है उसको हम अपेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट का मोस्ट फंक्शनल पार्ट है वो होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि ये आपको पूरी बॉडी को, वॉल बॉडी को क्या करता है, ये ब्लड सप्लाई करता है। वॉल बॉडी को यहाँ पर जो है ब्लड ब्लड सप्लाई करता है, तो इसलिए हमने इसको अपेक्स बोला। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अस्कल्टेटरी एरिया इन लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इज द एरिया। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि लेफ्ट एरिया जो आपका मिड क्लेविकुलर लाइन है, जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, उस एरिया को आप कहाँ पर होता है, कहाँ होता है वो एरिया। तो यहाँ पर जो आपने अभी पढ़ा था कि मिड क्लेविकुलर लाइन और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो आपका यहाँ पर लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट साइड का मिड क्लेविकुलर लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, जो आपको एस्कल्टेटरी एरिया है उसको आप क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है ट्राइकस, दूसरा है पल्मोनरी, तीसरा है आउटिक, चौथा है मिट्रल। तो यहाँ पर जो है अस्कल्टेशन करते हैं आप, तो वो क्या किसके लिए करते हैं, क्या सुनते हैं, किसको सुनेंगे आप। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, फटाफट आंसर कीजिए, ए बी सी या डी। तो चलिए यार आंसर देखते हैं। राइट आंसर भी मिट्रल। तो यहाँ पर जो मिट्रल वाल्व होता है, मिट्रल एरिया होता है, मिट्रल एरिया जहाँ पर जो विट्रल वाल्व होता है उसको आप मिट्रल वाल्व जहाँ पर होता है उसको मिट्रल एरिया बोलते हैं। और इसको आप जो है लेफ्ट साइडेड हार्ट है, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है, जो वॉल्व होता है उसको आप बोलते हैं मिट्रल वाल्व। और उस एरिया को आप मिट्रल एरिया बोलते हैं जहां से आप फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस साउंड जो है वहां से अपेक्स बीट्स हैं वो आप सुनते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
एपिकल पल्स इज असेस्ड बाय प्लेसिंग द डायफ्राम एट द स्टेथोस्कोप एट विच एरिया। तो जो आप एपिकल पल्स सुनते हैं वो आप कहां पर अपने जो है स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को कहां पर आप रखेंगे जहां से आपको साउंड सुनेगा। पहला ऑप्शन है एओर्टिक एरिया, दूसरा पल्मोनिक, तीसरा मिट्रल एरिया, चौथा ट्राइकस्पिड एरिया। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, फटाफट आंसर कीजिए। तो ये आपका रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज अलग अलग है, जो आप देख लीजिए कितनी लैंग्वेज में आ सकता है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, क्या होगा राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर भी ऑप्शन सी मिट्रल एरिया। तो मिट्रल एरिया पर जो है आपको जो स्टेथोस्कोप रखना है जहां से आपको एपिकल पल्सेस सुनाई देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द एपिकल इंपल्स ऑफ हार्ट इज नॉर्मली फेल्ट एट। तो आपकी एपिकल पल्स है, एपिकल इंपल्स है, वो कहां पर सुनी जाती है। पहला है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, राइट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एंड द राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस। तो व्हाट विल बी राइट आंसर, ए बी सी या डी। फटाफट आपको आंसर करना है और चलिए चलते हैं आंसर की तरफ बिना देरी के और देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर भी ऑप्शन ए, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं, लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस और कौन सा फिफ्थ, पांचवा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एपिकल पल्स इज फेल्ट एज, वही आपका सेम क्वेश्चन है, बिलो जो एट लेफ्ट साइड ऑफ टॉप ऑफ द फुट। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। जैसा कि ये सेम क्वेश्चन है पहले वाला जो है, पर लैंग्वेज अलग अलग है इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कार्डियक मसल फाइबर डिफर फ्रॉम स्केलेटल मसल। तो आपकी जो कार्डियक मसल फाइबर हैं वो स्केटल से डिफर किस तरह से हैं, क्यों हैं। तो पहला ऑप्शन है इट कंटेन एक्टिन एंड मायोसिन, दूसरा है इट हैज ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्टिविटी, एंड थर्ड वन इज इट नीड्स कैल्शियम फॉर कॉन्ट्रैक्शन, एंड द फोर्थ इज इट स्ट्राइव्स ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट विल बी राइट आंसर। तो यहाँ पर जो आपकी स्केलेटल मसल है वो कार्डियक मसल से क्यों है डिफरेंट, क्यों है डिफरेंट, क्या उसके पास में ऐसा फीचर होता है जो आपकी कार्डियक मसल है स्केलेटल मसल से डिफरेंट होती है। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए बी सी या डी क्या होगा राइट आंसर, फटाफट बताइए। तो चलिए आंसर की तरफ शिफ्ट करते हैं, देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर भी ऑप्शन बी इट हैज ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्टिविटी। अगर हार्ट किसी कार्डियक मसल्स की बात करें तो इसके पास में खुद का कंडक्शन सिस्टम होता है और खुद ही जो है यहाँ पर रिदम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक रिदम है वो चलती रहती है। मतलब जो आपकी रिदम है वो बनाई रखती है कि कब आपको एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट होना है, कब आपके वेंट्रिकल होते हैं, ये फिक्स रहता है, वही आपका रिदम है, चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज। तो इनर मोस्ट लेयर आपसे पूछा हार्ट की कौन सी होती है, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। चार आपके पास में ऑप्शन है, तो व्हाट विल बी राइट आंसर, फटाफट आपको आंसर करना है, ऑप्शन ए बी सी या डी। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं बिना देरी के और देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम इज द इनर लेयर ऑफ द हार्ट। तो हार्ट की अगर बात करते हैं मोस्टली हम तीन लेयर हम पढ़ते हैं, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कौन कौन सी लेयर होती है। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट किसको बोलोगे आप। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास में, एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, बायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, फटाफट आंसर करिए। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाला है और यहाँ पर जो है कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आपको ये कंफ्यूजन आपको थोड़ा सा रख ही लेना है, तो आप अपने हिसाब से आंसर कर सकते हो आप, लेकिन आपको पूरी चीज है वो पता हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ जगह आपको दो दो ऑप्शन मिलेंगे, तो फटाफट आपको आंसर करना। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, क्या होगा राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी एपिकार्डियम। तो एपिकार्डियम देखिए कुछ को डाउट है कि यहाँ पर है जो पेरिकार्डियम जो आउटर लेयर होती है, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं जो आपका हार्ट है, जो आपका हार्ट है एक केविटी में बंद रहता है, एक कैविटी में बंद रहता है, जिस कैविटी को बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी सबको पता है इसको बोलते हैं। तो इसी को कुछ लोग हैं जो उसको आउटर उसके जो हार्ट की लेयर मानते हैं, लेकिन रियली में बात करें तो जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम इसकी लेयर नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर बात करें पेरिकार्डियम के पास में भी दो लेयर होती है, एक तो पेराइटल पेरिकार्डियम और एक होती है विसरल पेरिकार्डियम। तो अब यहाँ पर आप है जो आप बोल सकते हो जो आप यहाँ पर जो बोला आपने पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, उसके बाद में जो हार्ट की तीन लेयर हम मानते हैं, एक तो इनर इनर जिसको आपने बोला एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम, और उसके बाद में मिड मिड वाली जो है आपकी मसल्स जिसको आपने बोला मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, और जो आपकी सबसे आउटर है उसको बोला आपने एपिकार्डियम। तो अगर हम अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं तो हार्ट की तीन लेयर पढ़ी हमने, एपिकार्डियम लास्ट वाली। तो यहाँ पर जो एपिकार्डियम है वो हम पढ़ते हैं लेयर में, कुछ टाइम हम पेरिकार्डियम को हम काउंट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अब मैं बात बताऊं आपको, जो पेरिकार्डियल होती है उसकी दो लेयर होती हैं, जो आपकी अंदर वाली एक तो होती है आपकी जो पेराइटल पेरिकार्डियम और दूसरी है विसरल पेरिकार्डियम। तो ये दोनों जो है लेयर, इनके बीच में फ्लूइड भी होता है जिसको आप पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि आपके फ्रिक्शन से बचाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो अंदर वाली जो लेयर है विसरल पेरिकार्डियम, इसकी दो लेयर आपने पढ़ी,
पहली है पेराइटल और दूसरी है विसरल। तो जो विसरल है उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम एपिकार्डियम बोलते हैं, वो ही एपिकार्डियम होती है। तो जो विसरल है पेरिकार्डियम वो आपकी एपिकार्डियम है। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें डीपली अगर बात करें तो एपिकार्डियम है, आउटर लेयर है। और अगर ऐसे ही हम देखें ग्रोस व्यू से देखें तो आप पेरिकार्डियम को लेयर बोल सकते हो, क्योंकि एक तरीके से बाहर की लेयर है और जो छोटी लेयर है उसकी दो लेयर है, उसमें से जो एकदम से एग्जैक्ट आउटर लेयर बना रही है वो एपिकार्डियम ही बना रही है। अगर कोई ग्रोस व्यू से पूछेगा तो यहाँ पर पेरिकार्डियम आंसर मान सकता है, नहीं तो करेक्ट आंसर एपिकार्डियम ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कौन सा आपका जो है चेंबर यहाँ पर जो है हार्ट का चेंबर जो कौन सा जो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिसीव करता है। पहला ऑप्शन है लेफ्ट ऑरिकल, दूसरा है लेफ्ट वेंट्रिकल, तीसरा है राइट ऑरिकल एंड फोर्थ ऑप्शन इज राइट वेंट्रिकल। तो क्या होगा आंसर, फटाफट आपको आंसर करना है और आंसर की तरफ हम चलते हैं। फिर तो देखते हैं क्या होगा राइट आंसर, फटाफट आंसर कीजिए ए बी सी या डी। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, क्या होगा राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो जो आपका लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, अगर हम बात करें ये आपका हार्ट के चेंबर है, तो यहाँ पर आपका लेफ्ट एट्रियम और यहाँ पर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर आपका राइट एट्रियम और यहाँ पर आपका राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका लंग्स, तो यहाँ पर क्या होगा आपका जो है राइट वेंट्रिकल है वो क्या करेगा, ब्लड लेके जाएगा। अगर मैं ब्लू से बना देता हूँ इसको, वो क्या करेगा, ये पर्पल से बना देता हूँ, चलो यहाँ से जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएगा और क्या करेगा लंग्स को दे देगा। फिर लंग्स से यहाँ पर जो है आपके पास में ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया, प्योर ब्लड आएगा। और यहाँ पर है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा जो लंग्स है लेके आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू और हार्ट के अंदर ला के डाल देगा। तो किसके अंदर डालेगा, तो लेफ्ट एट्रियम में डालेगा। तो सबसे पहले जो आपका पोर्शन है अगर हम बात करें कि कौन किसके पास आता है, तो आपके लेफ्ट एट्रियम के पास में जो सबसे पहले है ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्सीनेटेड ब्लड फर्स्ट एंटर इनटू व्हिच चैम्बर ऑफ द हार्ट। तो आपका सेम वही क्वेश्चन है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड द पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम के पास में सबसे पहले जो है आपका सॉरी ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ चैम्बर इन द ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट के पास में कितने चैम्बर होते हैं, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 1, तीसरा है 2, चौथा है सॉरी। तो क्या होगा राइट आंसर, फटाफट आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर क्या होगा सबको पता है, पर भी हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, जो कि आपका 4 चैम्बर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हार्ट के, जो हम बार बार पढ़ते हैं, तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। तो 4 आपके चैम्बर जो होते हैं हार्ट के पास में होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाउ मेनी चैम्बर आर देयर इन द फिश हार्ट। तो ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि फिश के पास में कितने चैम्बर होते हैं, फिश के हार्ट के पास में कितने चैम्बर होते हैं। पहला ऑप्शन 1, दूसरा 3, तीसरा 2 और चौथा 4। तो यहाँ पर कितने चैम्बर हो गए, तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं फटाफट बिना देरी के। अगर आपको पता तो ठीक है, नहीं तो आप जान लो। तो हार्ट के पास में अगर हम बात करें, फिश के हार्ट के पास में 2 ही चैम्बर होते हैं, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो आपका एट्रियम के पास में जो है आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और ये इस तरह से आपका जो है घूमता रहता है, आपका डायरेक्ट यहाँ पर होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी वाया सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा रिसीव। जो आपकी बॉडी के पास में सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से किसके पास में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो पहला ऑप्शन है लेफ्ट एट्रियम, दूसरा राइट वेंट्रिकल, तीसरा राइट एट्रियम, चौथा है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर कीजिए और आंसर की तरफ हम चलते हैं बिना देरी के। फटाफट जितनी स्पीड में मैं चल रहा हूं उतनी स्पीड में आपको भी चलना है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ फटाफट बिना देरी के। तो राइट आंसर भी ऑप्शन सी। देखिए हम मैं चैम्बर बना देता हूं फिर से, ये आपका दिल और ये है आपका, तो ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो ये आपका है। तो आपने बोला कि लंग्स के पास में आपका जो है अलग आपका है पल्मोनरी सर्कुलेशन अलग चीज है, जिससे आपने बोला कि आपकी जो राइट वेंट्रिकल्स है उससे आपके लंग्स के पास में गया और लंग्स से फिर बाद में लेफ्ट एट्रियम में आके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। वैसे ही आपकी जो आईवीसी यानी इंफीरियर वेना केवा जो वीनस रिटर्न है पूरी बॉडी का, वो और साथ में जो आपके ऊपर से जो सुपीरियर वेना केवा है, तो दोनों आके कहाँ डालते हैं, आपके सबसे पहले है डीऑक्सीनेटेड ब्लड डालते हैं आपके राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम है जो राइट एट्रियम आपका राइट वेंट्रिकल में डालेगा, राइट वेंट्रिकल है वो लंग्स को देता है। तो इस तरह से आपका प्रोसेस चलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ओनली आर्टरी विच सप्लाइज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो कौन सी आर्टरी है जो ओनली आर्टरी जो आपकी डीऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। तो पल्मोनरी आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, रीनल आर्टरी। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी राइट आंसर, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी। तो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी की डेफिनेशन होती है आर्टरी कीप्स ब्लड अवे फ्रॉम द बॉडी एंड द वेन टेक रिटर्न टू द हार्ट। तो यहाँ पर जो
आर्टरी की जो भी डेफिनेशन है वो यहाँ पर क्लियर है, लेकिन यहाँ पर क्या करती है, हमने बोला था कि आपके राइट वेंट्रिकल से यहाँ पर जो है पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी और लंग्स को जो है वो ब्लड देती है। तो अकेली आर्टरी है जो यहाँ पर जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो सप्लाई करती है, बाकी तो नहीं होता ऐसा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसके पास में होता है, पहला ऑप्शन है आर्टरी, दूसरा है पल्मोनरी आर्टरी, तीसरा है सबक्लेवियन वेन और चौथा है पल्मोनरी वेन। तो आपने अभी क्वेश्चन में पढ़ा है कि अकेली एक आर्टरी है जो यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड कंसिस्ट करती है, बाकी सबके पास में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। यहाँ पर जो है अम्बिलिकल जो वेन होती है उसके पास में डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लेकिन वो मिक्स होता है, वो बच्चे के अंदर होता है, वो जो बच्चे मदर का होता है उसके हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर जो नॉर्मल सीवीएस हार्ट का सीवीएस उसकी बात कर रहे हैं, जो एडल्ट का सीवीएस उसकी बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच चेंबर ऑफ हार्ट इजेक्ट ऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू द जनरल सर्कुलेशन। तो कौन सा आपका जो है चेंबर जो आपका जनरल सर्कुलेशन में ब्लड को इजेक्ट करता है। पहला ऑप्शन है लेफ्ट एट्रियम, दूसरा है लेफ्ट वेंट्रिकल, तीसरा है राइट एट्रियम, चौथा है राइट वेंट्रिकल। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो व्हाट विल बी राइट आंसर, फटाफट आपको आंसर करना है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर बी ऑप्शन बी लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए आपका यही हार्ट है, मैं आपको बार बार आपको जो हार्ट की पिक्चर है आपके माइंड में बैठ ही जाएगी, अब तो इतना मैंने बना दिया। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपकी जो है हार्ट के चेंबर वगैरह सब हो गए। तो यहाँ पर जो है अगर पूरी बॉडी की बात करें तो आपकी जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे आपका आयोटा निकलता है, और आयोटा है पूरी बॉडी को है इस तरह से सप्लाई करता है। तो आयोटा इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉर ऑल बॉडी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, ऑल द फैक्टर नीड्स एड्स इन वीनस रिटर्न टू द हार्ट एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सारे जो है यहाँ पर वीनस रिटर्न के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर हेल्प करते हैं, तो कौन सा एक है एक्सेप्ट एक के अलावा। पहला ऑप्शन है नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, दूसरा है वन वे वाल्व इन वेन, और दूसरा तीसरा है आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और चौथा है स्क्वीजिंग एक्शन ऑफ मेजर वेसल। तो क्या होगा राइट आंसर, सबको आंसर करना है। राइट आंसर क्या होगा फटाफट आपको आंसर बताना है, व्हाट विल बी राइट आंसर। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, फटाफट आंसर कीजिए। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आपका अगर हम बात करें इंट्राथोरेसिक प्रेशर अगर नेगेटिव यानी आपका जब प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर जो है सॉरी यहाँ पर इंट्राथोरेसिक प्रेशर है यानी जो आपका नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर है, यानी अगर वो प्रेशर अगर हम बात करें जब आप रेस्पिरेशन करोगे तो क्या होगा इंट्राथोरेसिक नेगेटिव प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से जो है वीनस रिटर्न है आगे की तरफ जाता है। और साथ में जो वेन है आपकी लोअर लेग्स के अंदर, लोअर लिम्स के अंदर जो वेन होती है उनमें वन वे वॉल आता है, तो यहाँ पर जितना ब्लड ऊपर चला गया वो वापस बैकफ्लो नहीं जाता है, ऊपर ही जाता है। और ये जाता रहता है आपका स्क्वीजिंग जो मेजर मसल है उनके स्क्वीजिंग के एक्शन से, यानी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वहां पर प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से ब्लड है आगे धकेला जाता है। तो बाकी सारी एक्शन है यहाँ पर जो है वीनस रिटर्न को इंप्रूव करते हैं। यहाँ पर जो जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है ये वीनस रिटर्न नहीं, ये आपका जो है ब्लड सप्लाई करता है, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई वॉल बॉडी को यहाँ पर ब्लड सप्लाई करता है। तो कैसा लगी आज की क्लास और सुपर फास्ट स्पीड में कैसी थी आज की क्लास, अब मेरे को बताना है स्पेशली कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।